ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की महापर्व पर आज हम महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठन करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। महाशिवरात्रि का व्रत हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को दिन रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान शिव शंकर, माता पार्वती दोनों की एक साथ असीम कृपा की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही पुण्य की प्राप्ति भी होती है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक बार भगवान शिव शंकर को प्रसन्न देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहा कि हे स्वामी, ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिसके करने से आपकी तथा मेरी दोनों की कृपा सरलता से प्राप्त हो सकती है, जिससे मृत्यु लोक में मनुष्य पुण्य को प्राप्त करें और आशीर्वाद को पाएं। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से शिवरात्रि की व्रत कथा कह सुनाई। प्राचीन काल की बात है। चित्रभानु नाम का एक गरीब शिकारी था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था, परंतु शिकारी की आमदनी उचित नहीं हो पा रही थी। इस कारण उसे साहूकार से काफी कर्जा उधार लेना पड़ा। दुर्भाग्यवश साहूकार बहुत ही निर्दयी और गुस्सैल व्यक्ति था। वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया, जिस कारण से साहूकार ने उसे क्रोध में आकर शिव मठ में कैद कर दिया। जिस दिन साहूकार ने उस शिकारी को मठ में कैद किया था, उस दिन शिवरात्रि का दिन था तथा वह दिन शिवरात्रि का व्रत था। चित्रभानु ने मठ में शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी तथा साहूकार से कहा कि हे साहूकार, तुम मुझे छोड़ दो, मैं शाम तक तुम्हारा ऋण चुका दूंगा। ऋण चुकाने की बातों को सुनकर साहूकार ने शिकारी को छोड़ दिया। शिकारी भूखा प्यासा व्याकुल था। वह वन की ओर चल दिया। वन जाते ही रास्ते में अंधेरा होने लगा। अंधेरे के भय से शिकारी ने एक पेड़ को देखा। वह उस पेड़ पर चढ़ गया। शिकारी उस पेड़ को नहीं देख पाया, बस वह पेड़ पर चढ़ता गया। उसे ज्ञात ही नहीं था कि पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है जो बेल पत्रों से ढकी हुई है। पेड़ पर चढ़ते समय चित्रभानु शिकारी से कुछ टहनियां टूट गई और ये टहनियां शिवलिंग पर जा गिरी। अनजाने में ही बेलपत्र भी चढ़ गए। भूखा प्यासा रहकर चित्रभानु ने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी कर लिया। तभी उस जंगल में रात में एक हिरनी पानी पीने के लिए तालाब में आई। तब चित्रभानु शिकारी ने उसे मारने के लिए योजना बनाई और धनुष बाण उठाया, लेकिन हिरनी ने उसे देख लिया और वह विनती स्वर में बोली, हे शिकारी, मैं गर्भ से हूँ, जल्द ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मुझे बच्चे को जन्म दे देने दो, फिर आकर तुम्हारे सामने मैं स्वयं ही खड़ी हो जाऊंगी। हिरणी की बातों को सुनकर चित्रभानु को दया आ गई और उसने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अनजाने में ही चित्रभानु ने प्रथम पहर की पूजा प्रारंभ कर ली। कुछ समय बीता ही था कि कुछ देर बाद एक हिरणी आई। चित्रभानु ने फिर धनुष बाण उठाया। हिरणी ने विनती की, मैं अभी ऋतु से निर्गत हुई हूँ, अपने पति की तलाश में हूँ। उसे मिलकर तुम्हारे पास मैं पुनः लौट आऊंगी। तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। चित्रभानु ने पहले तो मन में विचार बनाया कि मैं इसे ना जाने दूंगा, परंतु उसकी विनती इतनी कोमल स्वर में थी कि चित्रभानु का मन बदल गया और उसने उसे जाने दिया। इस तरह रात का दूसरा पहर भी बीत गया। कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। रात के तीसरे पहर पर एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी जीवन दान की भीख मांगी। चित्रभानु को यकीन नहीं हुआ कि वह सबको कैसे क्षमा कर रहा है, फिर भी उसने सबको जाने दिया। अब तक अनजाने में ही तीसरे पहर की पूजा भी हो चुकी थी। अंत में एक हिरण आया। चित्रभानु ने सोचा, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब हिरण ने कहा, जैसे तुमने तीनों हिरणियों को
विश्वास करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। हम सब तुम्हारे सामने स्वयं ही उपस्थित होंगे। तब शिकारी ने सोचा कि अगर मैं सबको जाने दूंगा तो मैं तो अपने घर के लिए भूखा मर जाऊंगा। इस पर बोला कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। हिरण ने कहा कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। अगर मेरी मृत्यु हो गई तो वे व्याकुल हो जाएंगी। व्याकुल अवस्था में निकली हुई शब्द प्रहार करते हैं। अगर तुम्हें श्राप नहीं लेना है तो तुम हमें जाने दो, हम स्वयं ही उपस्थित हो जाएंगे। शिकारी चित्रभानु ने हिरण की बात मान ली और उसे जाने दिया। ऐसा करते करते सुबह हो गई। चित्रभानु ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत और पूजा कर ली। कुछ देर में हिरण और उसका पूरा परिवार उसके सामने आ गया। उन सबको देखकर चित्रभानु को बहुत पछतावा हुआ। उसके जीवन में यह पहला परिवर्तन था तथा उसने सबको जीवन दान देने का विचार किया। आप विचार करते हुए उसने हिरणों के झुंड से कहा, तुम सब जाओ, जैसा तुम्हारा परिवार है वैसा मेरा स्वयं का परिवार है, परंतु मैं आज अपने अंदर एक अलग ही हृदय परिवर्तन महसूस कर पा रहा हूँ। इस प्रकार हिरणों के झुंड ने उसे प्रणाम किया और वे अपने जंगल की ओर भाग गए तथा चित्रभानु शिकारी यह विचार करने लगा कि आज ना जाने मुझे क्या हुआ है, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अब मैं यह दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि अब मैं शिकार नहीं करूँगा। शिकारी ने अनजाने में शिवरात्रि के परम व्रत पर शिवलिंग पर तीनों पहर पूजा अर्चना की थी। इस प्रकार उसे तत्काल ही इसका पूर्ण फल मिल गया। भगवान शिव शंकर माता पार्वती के आशीर्वाद से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। शिकारी जब अपने घर को पहुंचा तब अपने परिवार को देखकर उसे असीम शांति की प्राप्ति हुई तथा उसने विचार किया कि मैं अब से शिकारी का कार्य छोड़कर व्यापार करूंगा। इस प्रकार उसने कुछ अन्य जगह से पैसे लेकर व्यापार प्रारंभ किया। भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कृपा से उसे उनकी आशीर्वाद मिली। व्यापार में वह तरक्की की ओर बढ़ गया। इस तरह उसने साहूकार का कर्जा पुनः लौटा दिया और जहां से कर्जा लिया था वह भी उसने समाप्त कर दिया और अपने परिवार के साथ सकुशल मंगल से जीवन यापन करने लगा। कथा की समाप्ति करते हुए भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, इस प्रकार अनजाने में किए हुए पुण्य से मेरी आराधना से उस व्यापारी का जीवन सफल हो गया। अगर मृत्यु लोक में जो भी सच्चे हृदय से शिव भक्ति करेगा और शिवरात्रि में सच्चे हृदय से पूजा आराधना करेगा तो उसे भी तुरंत तत्काल शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर अब हम माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की संपूर्ण विवाह की कथा का पाठन करेंगे। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। शिव पार्वती विवाह की संपूर्ण कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पर्वतराज हिमाचल ने पत्नी मेना सहित कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषण से विभूषित महाभागा मेना सोने का कलश लिए पति हिमवान की दाहिनी ओर बैठ गई। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन, आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें, उसके लिए अवसर आ गया है। वे शस्त्र द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदनुसार सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दें। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय ना बिताएं। हिमाचल की यह बातों को सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी
विमुख हो गए। आसो निश्चय होकर भी तत्काल सोच निश्चय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा। तब नारद यह देखकर अत्यंत हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से बोले, हे पर्वतराज, तुम मूर्ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें जरा भी आभास नहीं। वास्तव में तुम बड़े मही मूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उसका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया है। तुम्हारी यही बात अत्यंत उपहासजनक है। हे पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ग्रहों का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका स्वरूप तो प्रकृति से परे है, निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा है, निराकार और निर्विकार मायाधीश है। साथ ही अपने भक्तों के प्रति ये बड़े ही दयालु हैं। उनकी इच्छा से ही ये निर्गुण से सागुण हो जाते हैं, निराकार होते भी सुंदर और शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम कुरूप वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह कर रखा है। कोई इतना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। पर ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुक्ष ज्ञानी देव ऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर से उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तत् महाशैला, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीलावती रूप धारण करने वाले सागुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही तो है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवम है, यह परम सर्वदा सत्य बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। शैलेंद्र षष्ठी के समय सबसे पहले लीला के लिए सागुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट होते हैं, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर जी के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना प्रारंभ कर दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो मुनि, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनकी मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो गए। बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, आहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकट हुआ है, जो परमांतर आत्मबोध रूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जाने योग्य है, पूर्ण त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। के बाद हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव शंकर को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्यादान करते समय वे बोले, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया तथा शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक गिरिराज के कर कमल को शीघ्र अपने हाथों में ले लिया। हे मुनि, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को देखते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके
कोदंड इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। इस समय वहाँ सब और महान आदरमय महाउत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाना गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। मैं तथा विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुख अविंद प्रसन्न हो उठे, खिल उठे। तदनुसार शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित रजामंदी प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य अर्पित किए। पर्वतराज ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1 लाख सुसज्जित गाय, 1 लाख सजे हुए घोड़े, करोड़ों हाथी, उतनी ही सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतज्ञ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मध्यंती शाखा में वर्णित स्रोत के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम बाड़ी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद देवता हिमालय की आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। उस समय बड़ा आनंदमय महाउत्सव हो रहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बैठाकर यह ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा समवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तथा उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिक्षा शिव विवाह का शेष कर प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक पर अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आश्रय पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय आलम्बन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वास्थ्य वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और आवर्णीय हो गई। ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुनि, तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर स्थान प्रशासन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक अशिष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गौदान किया। मंडल दाया जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी साहस प्रसन्न होकर किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। वाणी की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में जा चले। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न होकर शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में आई। वहां उन सब ने आनंद पूर्वक वर वधु से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परम आनंद महान उत्सव छा रहा था। तदनुसार वे स्त्रियां उन लोक कल्याणमयी दंपति को साथ ले परम दिव्य वास भवन में ले गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंडलकृत करके उन नव दंपतियों को के लिए गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने लगी। आदि का कार्य भी उन्होंने संपन्न किया। उस समय उन
नूतन दंपतियों को देखने के लिए 16 देवी नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार है: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गड़का, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, सतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये दिव्यांगनाएं तथा मनोहर हरणी देवकन्या, नागकन्या, मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सबकी गणना करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। उनके लिए हुए तथा दिए हुए रत्न सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदनुसार प्रसन्नचित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठा, अन्य भोजन, आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीन वात्सल्य भगवान शंकर से कहा, भगवान, पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्भर सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे, अपने को भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हूँ। देवशंकर, प्रसन्न हो जाइए और मुझे साथ लीजिए। दीनबंधु, परम प्रभु, अपनी कही हुई इस बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणी सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव प्रसन्न कीजिए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विवाह परिपूर्ण होगा। इसमें संशय नहीं। सर्वेश्वर, आप सबको करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यह अधिक कहने से क्या लाभ है। सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बांध दिया और कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया। उनके सामने हे नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल्य है। आप दीन बंधु और दया के सागर है। अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। पूर्ण करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपणि की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वैसे युग अशुद्ध मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह प्रत्यक्ष हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले शिव को प्रणाम किया। अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तव वंदना किया। पत्नी सहित काम की हुई स्थिति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा, मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु अवश्य दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में मग्न हो गए। कामदेव ने कहा, देवादिदेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति कीजिए। कामदेव का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, बहुत अच्छे। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामाते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गए। विष्णु आदि देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वाम भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहां
रोगाचार का पालन करते हुए आवश्यक व्रत करके मैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासी में चले गए। हे मुनि, उस समय महान उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी, चारों प्रकार की बाजे बजने लगी। जनवासी में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने मुनि को प्रणाम किया। श्री हरि को मुझे भी मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। इस समय वहाँ जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विज्ञानों को विनाश करने वाले सुविधायनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। शिव शंकर जय माता पार्वती। शिव तथा माता पार्वती का विवाह कथा संपूर्ण ही हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें ताकि हम ऐसी उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।